हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों ये हमारा त्रिकोणमिति का चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 3 क्लास को पढ़ चुका है, ठीक ना। यदि आप लोगों ने वो 3 वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए। उन 3 क्लास में हमने त्रिकोणमिति के बेसिक परिचय और प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। प्रश्नावली 8.2 की ओर बढ़ने से पहले हमको 8.2 में प्रयोग होने वाले कुछ त्रिकोणमिति के कोणों का मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, कितने बच्चों के त्रिकोणमिति के जो कोण हैं इनके मान नहीं याद होते हैं, ठीक। यदि याद भी हो भी जाते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि साइन 45 के हैं कास 45 का बोल देते हैं। चूँकि साइन 45 और कास 45 का मान एक ही होता है, कभी साइन 45 में tan 45 का मान बोल देते हैं। तो चलिए आज इन कन्फ्यूजन को हम दूर कर देंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप त्रिकोणमिति का कोई भी कोण का मान यदि आपको नहीं पता है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो आज हम एक ट्रिक नहीं बल्कि 2 ट्रिक लेके आए हैं, ठीक। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम उस ट्रिक को सीख लेते हैं। यदि आपको मान नहीं याद है तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सीधे अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको साइन का मान निकालना। तो साइन, कॉस और tan, ठीक ना। कभी पूछ सकता है कि साइन 0 अंश का मान निकालिए, 0 अंश का मान निकालिए। कभी पूछ सकता है साइन 30 अंश का मान निकालिए, 30 अंश का मान निकालिए। कभी 45 का भी पूछ सकता है, 60 अंश का भी पूछ सकता है और 90 अंश का भी पूछ सकता है। एक कोई ज़रूरी नहीं है साइन का पूछेगा, कास का भी पूछ सकता है, tan का भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम निकालना सीख लें कि साइन हमको 0 का पूछ दिया तो 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, 45 का पूछ दिया तो 45 का कैसे निकालेंगे, 90 का पूछ दिया तो 90 का कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इधर देखिए, 0 से लगाए हम 90 तक के कोण को लिख लिए, ठीक ना। अब इसी में हम 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। 0 से लगाए 4 तक हम नंबरिंग कर दिए, ठीक ना। 0, 1, 2, 3, 4। अब पूरे 4 तक नंबरिंग करके हम इसको 4 से भाग भी कर दिए, ठीक ना। 4 से भाग कर दिए, 4 से भाग कर देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसको भाग करके इसको हम करड़ी में डाल दिए, ठीक है ना। सभी यानी जितना भी हमको मिला था यानी 1/4 को पूरे के पूरे करड़ी में डाल दिए। यहाँ 2/4 को इसको भी करड़ी में रख दिए, सबको करड़ी में डाल दीजिए, ठीक ना। अब देखिए बस हमको और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। अब आप किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। जैसे कास 45 का पूछेगा तो कास 45 निकाल दीजिएगा, कास 90 का पूछेगा तो 90 का निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब ये सीख लेते हैं हम निकालते कैसे हैं, ठीक ना। सबसे पहले साइन से शुरुआत करते हैं, ठीक ना। यदि पूछ दिया कि साइन 0 अंश का मान बताइए, ठीक ना। कितना, साइन 0 अंश का मान बताइए। साइन 0 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखिए साइन 0 अंश का तो 0 यही वाला है ना। तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 0/2 का मतलब 0 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यदि हमसे पूछ दिया कि साइन 45 अंश का मान बताइए तो साइन 45 का मान कैसे निकालेंगे। इधर देखिए करड़ी 2 का वर्गमूल मतलब 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलता, तो कितना हो जाएगा, ये करड़ी में 2 हो जाएगा। लेकिन नहीं 4 का वर्गमूल निकल जाता है तो 4 को क्या वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे 2, यानी हमारा करड़ी में 2/2 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में, देखिए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं। एक करड़ी में 2 से एक करड़ी में 2 कट जाएगा, यानी 1 और नीचे क्या बचा, करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2, 21 का मान हो गया। तो हमारा साइन 45 अंश का मान हो गया, ठीक ना। इधर देखिए साइन 0 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान निकल गया। अब साइन 30 अंश का भी निकालना है, साइन 30 अंश का मान तो 1 का वर्गमूल 1 का हो जाएगा बट्टे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 1/4 किसका वर्गमूल हो गया, साइन 45 अंश का हो गया। साइन 60 का भी निकालना तो साइन 60 अंश का मान कैसे निकलेगा, करड़ी में 3 का वर्गमूल तो करड़ी में 3 हो जाएगा बट्टे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो करड़ी में 3/4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी। करड़ी में 3/2 किसका मान हो गया, साइन 60 अंश का मान। और साइन 90 अंश का मान कैसे निकलेगा, इधर देखिए साइन 90 अंश का मान निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बट्टे 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1। ये तो हमारा 1 हो गया, ठीक ना। हाँ देखिए साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/2, 60 अंश का 3/2 और 90 अंश का कितना मिला, 1 मिला। अब कुछ नहीं करना, यदि आपको कास का निकालना तो इसी को पलट के लिख दीजिए, यानी यहाँ 0 से शुरुआत होके 1 तक जा रहा तो कास में क्या हो जाएगा, 1 से शुरुआत होके 0 तक जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कास का निकाल लेते हैं सबसे पहले मान। यदि आपसे पूछ दिया कि कास 0 अंश का मान, तो कास 0 अंश का मान
1 हो जाएगा। इसी को उठा के यहाँ लाएंगे, ठीक ना, इसको यहाँ लाएंगे तो cos 0 अंश का मान 1, cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, सॉरी cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लाइए, कितना हो जाएगा कड़ी में 3/2, क्या हो गया ये cos 30 अंश का मान हो गया। cos 45 का पूछ दिया, इसका बारी थी, इसको यहीं लिख देंगे, यानी 1/2 क्या हो जाएगा ये cos 45 अंश का मान हो गया। cos 60 का पूछ दिया, ठीक ना, cos 60 का पूछेंगे तो अब इसको यहाँ उठा के लिख दिए 1/2, क्या हो गया हमारा cos 60 अंश का मान हो गया। यदि cos 90 अंश का पूछ दिया तो इसको वहाँ उठा के चले जाइए, यानी 0 हो जाएगा। cos 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिए साइन का मान कहाँ से शुरुआत हुआ था 0, 1/2, यहाँ 1/2 3/2 और 2/2 मतलब 1 हुआ था। अब cos का देखिए कहाँ से शुरुआत हुआ, 1 से शुरुआत हुआ, 1 3/2 1/2 और 1/2 और 0 हो गया, ठीक है। यानी हम साइन का निकाल के उसी को उल्टा लिख देंगे तो काम हमको निकल जाएगा, cos का मान निकल गया। अब देखिए साइन और cos का तो निकल गया, अब tan का निकाल लेते हैं, चलिए ठीक ना, अब tan का निकाल लेते हैं। अब देखिए चूँकि हम एक फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए अब कहूँ हमको पूछ दिया साइन 30 अंश का निकालिए, सॉरी tan 30 अंश का निकालिए, तो tan थीटा फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो tan 30 अंश बटे cos 30 अंश, यानी साइन 30 अंश और cos 30 अंश का निकाल के भाग कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा tan 30 अंश का मान पता चल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमसे सबसे पहले पूछ दिया tan 30 अंश का मान निकालिए, tan 30 अंश। अब देखिए 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, cos 30 अंश का मान क्या होता है करीब 3/2। यहाँ देखिए दूसरा वाला चौथे से कट जाता है, यानी 1 2 3 4, तो दूसरा वाला चौथे से कट रहा है तो काट दीजिए, 1 बचा और करीब 3, तो 1/3 किसका मान हो गया ये 1/3, यानी हमारा tan 30 अंश का मान हो गया। ये भी कभी पूछ सकता है कि tan 90 अंश का मान बताइए, तो tan 90 अंश, तो फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान कितना होता है वहाँ देखिए 0, तो 0 हो जाएगा 1/0, यानी 1 में 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी नॉट डिफाइन आएगा, यानी कितना आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं अनंत, यानी tan 90 अंश का मान कितना होता है इनफाइनाइट, यानी अनंत होता है, ठीक है। यदि हमसे पूछ दिया कि मान लीजिए tan 60 अंश का निकालिए, tan 60 अंश का निकालिए, तो साइन 60 का मान कितना है करीब 3/2 बटे cos 60 का मान कितना है 1/2, तो देखिए दूसरा वाला चौथा से कट जाएगा, यानी 2 से कट गया, करीब 3/1, तो 1 को नीचे लिखते ना, यानी कितना हो गया कड़ी में 3 हो गया। किसका मान निकल गया tan 60 अंश का मान निकल गया, ठीक। tan 60 अंश का मान कितना हो गया कड़ी में 3। यदि अब हमसे ये भी पूछ सकता कि मान लीजिए निकालिए tan 45 अंश का मान, तो tan 45 अंश का मान निकालने के लिए tan 45 अंश का कैसे निकलेगा साइन 45 बटे cos 45, तो साइन 45 का मान कितना निकला 1/2 बटे cos 45 का कितना निकला 1/2। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है का 1/2 से 1/2 करीब कट जाएगा, कितना बचेगा के बार में कटेगा एक बार में, तो tan 45 अंश का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक ना। यदि आप लोगों को साइन cos tan का मान निकल गया तब इसी का उल्टा है, यानी सेक कोसेक और काट का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको हम निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा सेक कोसेक और मतलब काट का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अभी इसी का उल्टा यानी साइन का उल्टा कोसेक, tan का उल्टा काट और cos का उल्टा सेक, यानी इन सब के कोणों का मान हम कैसे निकालेंगे उसको अब सीख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए साइन 0 अंश का मान कितना मिला था हमको 0, यानी 0 बट्टे इसका वर्गमूल कितना 2, यानी 2 से भाग करेंगे 0 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 30 अंश का मान कितना मिला था 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। 45 अंश का मान कितना मिला था 1/2, कैसे मिला था यहाँ हम काट के नीचे दिखाए थे, ठीक ना। 60 अंश का मान कितना मिला था कड़ी में 3/2 और 90 अंश का मान कितना मिला था 1 मिला था, ठीक ना। चलिए साइन का मान क्या मिला था 0, 1/2, 1/2 करीब 3/2 और 1, इसी का उल्टा करके लिख देते हैं, किसका मान पता चल जाता cos का, तो 1 हो जाएगा, ठीक, कड़ी 3/2 हो जाएगा, 1/2 कड़ी में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और 0 का चला जाएगा लास्ट में चला जाएगा, ठीक ना। अब इन दोनों का भाग करके हम tan का निकालते थे तो कितना 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0, 1/2 में कड़ी 3/2 से भाग करेंगे तो 1 और कड़ी 3 मिल जाएगा, 1 कड़ी में 3, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक ना। इसको भाग करेंगे तो कहीं पूरा कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। इन दोनों का भाग करेंगे 2 से 2 कट के खाली कड़ी में
3 बचेगा, ठीक। अब 1 में 0 से भाग करेंगे तो कितना होता है, उसका मान अनंत होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसी का उल्टा निकालना है। मान जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया कोसेक का पूछ दिया, ठीक ना, सेक का पूछ दिया सेक, और काट का पूछ दिया काट। पूछ दिया कोसेक 0 अंश का मान बताइए, क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, ठीक। और कास का उल्टा क्या होता है, कास थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा। यानी इसको हम क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको कोसेक का मान निकल जाएगा, साइन को पलटेंगे, ठीक। तो देखिए, यानी हमको साइन 0 अंश का मान 0, ठीक ना, तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, यानी 0 है तो उसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 में फिर 1 में 0 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, अनंत हो जाएगा, ठीक ना, अनंत हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, कितना मिल जाएगा, 2/1, यानी 1 को नहीं लिखेंगे, कितना मिल गया 2, यानी कोसेक 30 अंश का मान 2। फिर कोसेक 45 का निकालना तो इसको भी पलट दें, कितना हो जाएगा, करड़ी में 2। यदि कोसेक 60 का निकालना तो कितना हो जाएगा, 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। कोसेक 90 का कितना हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा, ठीक ना। अब इधर देखिए, अब सेक का निकालना, सेक 0 अंश का मान, तो कास को पलटिएगा, ठीक ना, एक कास वालों को पलटेंगे, यानी कास का उल्टा सेक होता है ना, तो कास को हम पलट देंगे। चलिए पलट देते हैं। सेक 0 का मान, तो यहाँ 1/1, यानी 1 को पलटेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ठीक, 1 हो गया। सेक 30 अंश का मान तो कितना हो जाएगा, 2/करड़ी में 3, ठीक। सेक 45 अंश का मान, इसको भी पलट दीजिए, करड़ी में 2 हो जाएगा। सेक 60 अंश का मान, तो इसको भी पलट दीजिए, 2 हो जाएगा, ठीक। अब सेक 90 अंश का मान, यहाँ देखिए 0/1, तो 1 को पलटेंगे 1/0 होगा। 1/0 को क्या लिख सकते हैं, अनंत लिखते हैं, क्योंकि हम 0 से भाग करेंगे 1 में तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, अनंत यानी नॉट परिभाषित आएगा, ठीक। अब देखिए काट का निकालना है, चूँकि अब जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है, तो काट का 0 का उल्टा, यानी 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/0, यानी कितना हो जाएगा, इसका भी इनफाइनाइट आ गया, ठीक ना। काट 0 अंश का मान अनंत आ गया। काट 30 अंश का मान, इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 आ गया। और काट 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 आ गया। काट 45 का, तो इसको भी पलटिए, 1 का हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/करड़ी में 3 किसका मान हो जाएगा, काट 60 अंश का मान हो जाएगा। और काट 90 अंश का मान, यहाँ देखिए काट 90 अंश का मान कितना हुआ था, यहाँ हम यानी इनफाइनाइट को क्या लिख सकते थे, 1/0 लिखते थे ना, फिर इसको लिखेंगे 0/1, तो 0 में 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक ना। तो काट 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये एक ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए हम दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे ट्रिक इतना आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना, ना पेन उठाना ना पेपर उठाना, आप अपने हाथों से ही निकाल सकते हैं। यानी कितनी अंश का मान पूछ दे तो आप अपने हाथों से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया साइन 60 अंश का मान, तो आप हाथों का यूज करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरे ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा ट्रिक हमारा, हम जानते हैं कि हमारे बाएं हाथ के हथेली में ही लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ के हथेली को इस बोर्ड पे बना लेते हैं। तो चलिए, वैसे भी कला हमको बनाने आता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। अपने हाथ को इस पर रख के छाप देंगे। तो चलिए छाप देते हैं, ठीक ना। चलिए, तो दोस्तों देखिए बोर्ड पे हम हथेली को बना चुके हैं, ठीक। अब चलिए, अब इसको देख लेते हैं हम इस हथेली का यूज कैसे करेंगे कि ताकि हमको किसी भी कोण का मान आसानी से पता चल जाए, ठीक ना। यदि साइन का निकालना तो साइन का निकाल लेंगे, कास का कैसे निकलेगा। तो चलिए इसको यूज करना सीख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसमें हमको टोटल कितनी उंगली मिली है, 5 उंगली, ठीक ना। 5 को हम चलिए कोण को दर्शा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 0 अंश का कोण बनेगा, यहाँ 30 अंश का, यहाँ 45 मान लीजिए, यहाँ 60 मान लीजिए, और यहाँ 90 मान लीजिए। पहली और आखिरी के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमको यदि साइन में निकालना है, ठीक है, जैसे साइन 45 का, साइन 60, साइन 90, साइन 30, तो उसके लिए हम क्या चलेंगे, हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, यानी घड़ी के दिशा में हम क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। क्लॉक मीन्स होता है घड़ी, वाइज मतलब उसकी दिशा में, यानी घड़ी के दिशा। तो घड़ी कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, यानी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में कौन चलेगा, साइन चलेगा। और कास कैसे चलेगा, कास इसी का उल्टा चलता है, यानी वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक। तो
तो बच्चे बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। तो यदि आप लोगों ने नट बोल्ट देखा होगा तो जब नट को कसा जाता है तो उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, यदि उसको खोला जाता है तो क्या बोलते हैं हम, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। जब उसको हम कसते हैं तो वो घड़ी की दिशा में चलने लगता है, यानी इस तरह से चलने लगता है, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो उल्टा चलने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कसेंगे तो क्लॉकवाइज, खोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक। चलिए, तो साइन कैसे चलेगा हमारा, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी इधर से चलता है ना, इधर से ऐसे ऐसे टिक 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 जब पहुँचता है, ठीक ना। और कास कैसे चलेगा, इधर से, इसकी का उल्टा चलेगा, ठीक ना। ये कौन चलेगा, कास, ये कौन चलेगा, साइन, ठीक ना। अब चलिए साइन को सबसे पहले हम चला के देख लिया जाए। साइन 90 पर रहेगा तब कितने अंश का कोण बनेगा, 60 पर रहेगा तब कितना बनेगा, 45 पर रहेगा तब कितने अंश का कोण बनेगा। तो चलिए मान लीजिए हमको निकालना है साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान निकालना है, ठीक ना। अब देखिए साइन 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे, साइन में किससे चलेंगे हम, क्लॉकवाइज में, तो क्लॉक इधर से चलेंगे ना, तो एक दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा दूसरे नंबर पे 60 आ गया। अब 60 के बाद बाकी क्या उंगली बचा है, 60 के बाद 1 2 3 उंगली बचा ना, बस जितना उंगली बचेगा उसी को कड़ी में लिख के ऊपर लिख लीजिए, कड़ी में लिख के ऊपर लिख लीजिए। अब बाकी नीचे क्या कर देंगे, हमेशा 2 से भाग कर दीजिए, हमेशा 2 से भाग कर देंगे, यानी हमारा यानी क्लॉकवाइज चलते समय जहाँ पे हमको 60 मिल जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या उंगली, 1 2 3 उंगली, तो 3 उंगली, 3 ऊपर लिख दिया कड़ी में करके, अब बाकी 2 से हमेशा भाग कर देंगे। कड़ी में 3/2 किसका मान निकल गया, साइन 60 अंश का। यदि निकालना है साइन किसका, मान लीजिए 30 अंश का निकालना है, साइन 30 अंश का, ठीक है। तो साइन 30 अंश कहाँ मिला, यहाँ मिला ना, साइन 30 अंश यहाँ मिला, ठीक। अब 30 के बाद क्या मिल रहा है, क्या उंगली मिल रहा है, 1 उंगली ना, तो एक कड़ी में 1 रखेंगे, बट्टे कैसे भाग करेंगे, 2 से, तो 1 का वर्गमूल निकालते हैं कितना, 1 का हो जाता है का 1/2, तो साइन 30 अंश का मान निकल गया, ठीक है ना। यदि हमसे पूछ दिया साइन 90 अंश का निकालिए तो चलिए निकाल देते हैं साइन 90 अंश का, ठीक। तो साइन 90 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है ना। अब साइन 90 के बाद क्या उंगली है, 1 2 3 4 उंगली है ना, उसी को कर्णिम करके ऊपर लिख देंगे और बट्टे 2 से भाग कर देंगे, तो 4 का वर्गमूल 2/2 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी साइन 90 अंश का मान कितना हो गया हमारा, 1 निकल गया, ठीक ना। यदि हमसे पूछ सकता कि साइन 45 अंश का मान निकाल दीजिए, तो साइन 45 का निकालना है, साइन 45 अंश का, ठीक ना। अब देखिए साइन 45 कहाँ मिला हमको, इधर मिला, क्योंकि इधर से चलेंगे क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो यानी 45 के बाद क्या उंगली, 1 उंगली 2 उंगली, ठीक ना। तो ऊपर क्या करेंगे, कड़ी में 2 रखेंगे, बट्टे नीचे कैसे भाग करेंगे, हमेशा 2 से ही भाग करेंगे, जब कभी भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, ठीक। अब देखिए कड़ी में 2 बटे, इस 2 को लिख सकते हैं हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1 बटे कड़ी में 2, तो 1 बटे कड़ी में 2 किसका मान हो गया, साइन 45, साइन 45 अंश का मान कितना हो गया, 1 बटे कड़ी में 2। ये तो अब देखिए साइन के लिए आप लोगों ने समझ लिया कैसे मान निकालेंगे, ठीक ना। अब चलिए कॉस के लिए भी समझ लिया जाए कि कॉस का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए अब मान लीजिए हमको पूछ दिया कि कास 60 अंश का निकालिए, कास 30 अंश का निकालिए, कास 45 अंश का निकालिए, कास 90 अंश का निकालिए, तो उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो कास के लिए मान लीजिए पूछ दिया कास 30 अंश का मान बताइए, ठीक ना। अब देखिए कास में कैसे चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर से चलेंगे, साइन में इधर से चल रहे हैं ना, कास में इधर से चलेंगे, तो 30 कहाँ मिला हमको, यहाँ मिला, ठीक ना। अब 30 के बाद क्या मिला हमको, 1 2 3, तो क्या करेंगे हम ऊपर उसी को संख्या को कड़ी में डाल के लिख देंगे, कैसे भाग करेंगे, 2 से भाग कर लीजिए, कितना मिल गया, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 मिल गया आराम से। हमसे पूछ दिया कास 60 का निकालिए, चलिए कास 60 का निकाल लेते हैं, कास 60 अंश का निकाल लेते हैं, ठीक ना। कास 60 अंश का कैसे निकलेगा, कास 60, यहाँ पर हमको 60 के बाद क्या उंगली, 1 उंगली बट्टे कैसे भाग करेंगे, 2 से, तो कास 60 अंश का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, कास 60 अंश का मान 1/2 हो गया। हमसे पूछ दिया कि मान लीजिए कास 90 अंश का निकालिए, कास 90 अंश का निकालिए, कास 90 कहाँ, यहाँ, इसके बाद कोई उंगली है तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 बटे कैसे भाग करेंगे, 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 में, तो 0 हो जाएगा। कास 90 अंश का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया, कास 90 अंश का मान 0। अब मान लीजिए पूछ दिया कोई कास 0 अंश का निकालिए, कास 0 अंश का, तो कास 0 कहाँ मिला, यही मिला। अब इसके बाद क्या उंगली, 1 2 3 4 उंगली, तो कड़ी में उसको करके लिख दिए, 4/2 से भाग करते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बार में, 1 बार में, यानी कास 0 अंश का मान कितना आ गया, 1
आ गया। काश 0 अंश का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपसे पूछ सकता कोई काश 45 अंश का निकाल के दिखाइए, तो काश 45 का निकालना, काश 45 अंश बराबर। अब देखिए 45 कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो हम क्या कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यानी 45 के बाद क्या अंगुली, 1 अंगुली 2 अंगुली, तो उसको करीब करके 2 रख लीजिए, बट्टे कैसे भाग करते हैं, हमेशा 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग कर लीजिए। यहाँ देखिए करीब 2 बट्टे 2 को लिख सकते हैं, करीब 2 गुणे कड़ी में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा कड़ी में, यहाँ 1 बचा, 1 बट्टे करीब 2, 1 बट्टे करीब 2, 21 का मान हो गया काश 45 अंश। काश 45 अंश का मान कितना हो गया, 1 बट्टे कड़ी में 2। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये सब यानी काश का कोई भी मान निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होता। चलिए अब 10 का भी देख लेते हैं, 10 का मान कैसे निकलेगा। उसी 10 का मान हम बताए हैं पहले, एकदम 10 उसी तरीके से निकलेगा कि साइन थीटा बट्टे काश थीटा की तरह। तो चलिए उसको भी निकाल के हम देख लेते हैं। इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब 10 का मान हम इसमें निकालना सीख लेते हैं, कैसे अब 10 का मान निकालेंगे। ठीक ना, तो 10 को निकालने के लिए हमको किस का मान मतलब ज़रूरी होना चाहिए, साइन का मान पता होना चाहिए और काश का मान पता होना चाहिए। तो चलिए हमको साइन का मान हम निकालना सीख ही चुके हैं। साइन में क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज चलते हैं, काश में क्या करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब 10 में क्या करेंगे हम, 10 में क्या करेंगे साइन का मान निकल के काश का निकाल के क्या करेंगे हम दोनों में भाग कर देंगे। ठीक, अब चलिए 10 मान लीजिए हमको निकालना है 10 45 अंश का मान निकालना है, 10 45 अंश का मान निकालना है। 10 45 में क्या होता है, सबसे पहले एक हम फार्मूला ही लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला का tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। अब देखिए साइन ऊपर आ गया ना, साइन में क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, काश में क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यानी हम जब 10 का मान निकालेंगे तो उसमें हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलना पड़ेगा। ठीक ना, 10 में क्या करेंगे हम एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो साइन में क्लॉकवाइज चल दीजिए, साइन किसका मान लीजिए 10 में हमको निकालना है 45 अंश का मान, 10 45 अंश का मान, 10 45 हमको यही मिला है ना। अब देखिए इसमें पहले क्या करेंगे क्लॉकवाइज यानी 1 अंगुली 2 अंगुली, क्या अंगुली हो रहा है क्लॉकवाइज में 1 अंगुली 2 अंगुली, यानी 45 के बाद क्या अंगुली 1 अंगुली 2 अंगुली बच रहा है, तो 2 लिखिए। बटे एंटी क्लॉकवाइज अब उल्टा चलेंगे, इसके पहले कितने अंगुली 2 अंगुली, तो 2 बटे 2 कितना हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो 10 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। 10 हमसे पूछ दिया 10 60 अंश का मान निकालिए, 10 60 अंश का मान निकालिए। 10 60 अंश का मान क्या होता है साइन 60 बटे काश 60, या तो अब देखिए साइन 60 का जब निकालेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक ना, 60 यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद क्या उंगली 1 2 3, तो 3 लिख लीजिए। ठीक ना, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी हमारा कहाँ 60 पे मिला है ना 60। अब इसके पहले क्या ठो, ठीक ना, तो यानी 1 अंक है ना, तो उसको कितना रखेंगे 1 लिख लेंगे हम, चूँकि इसको कड़ी में चढ़ाते हैं ना, कड़ी में 3, 10 60 अंश का मान कितना हो गया, कड़ी में 3 हो गया, 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो गया। ठीक ना, तो आप इस तरह से साइन काश tan किसी भी चीज़ का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लीजिए tan 60 का पूछा था, tan 60 अंश का, तो साइन 60 का ऊपर मान साइन 60 बटे काश 60, साइन 60 का मान कितना होता था, तो करीब 3 बटे 2, करीब 3 बटे 2 बटे काश 60 का मान कितना होता था, काश 60 अंश का मान 1 बटे 2, 1 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 नीचे लिखते हैं करीब 3 मान, तब पर भी वैसे ही निकल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अंगुली का प्रयोग करके निकालना है तो सबसे पहले एक बार क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो चलिए एटीओ निकाल के देख लेते हैं, tan 30 अंश का मान निकाल के, tan 30 अंश का मान। ठीक ना, तो आप हथेली का प्रयोग करके हम सीखेंगे tan 30 अंश का मान निकालना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 30 अंश कहाँ मिला है, यहाँ मिला, उसके बाद क्या अंक है 1 अंक है, तो 1 रख लें, 1 रख लिए। ठीक ना, अब देखिए बट्टे, अब नीचे क्या होता है काश होता, तो काश का एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, काश में कहाँ, काश के पहले क्या 1 2 3, तो 3 थे ना, तो उसको हम कड़ी में डाल के क्या कर लेंगे लिख लेंगे। ठीक ना, क्योंकि हम हमेशा कड़ी में डाल के उसको ऊपर वाले को लिखते हैं। ठीक है, tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 बट्टे कड़ी में। बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसको हम कड़ी में क्यों कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए हम जब tan 30 अंश का मान निकालते थे, मान लीजिए नहीं काश 30 अंश का मान, काश 30 अंश का मान कैसे निकालते थे, काश 30 अंश का मान, काश 30 अंश का मान निकालते तो एंटी क्लॉकवाइज चलते थे, तो 1 2 3 ना, तो उसको कड़ी में डालते थे, अब बट्टे 2 से भाग करते थे। अब साइन 30 का निकालते थे तो कैसे निकालते थे, साइन 30 का, तो सबसे पहले 30 के बाद क्या अंगुली 1 अंगुली, तो उसको कड़ी में डालते तो कड़ी में 1 डालेंगे तो 1 का रहेगा बट्टे, अब उसके
बात क्या करते थे, 2 से भाग करते थे, 2 से भाग करते। देखिए वही तो हम साइन 30 अंश का मान यानी 1/2, यहाँ 2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 2 से 2 हमारा कट जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1/2 काश का मान क्या लिख रहा था, कड़ी 3/2, कड़ी में 3/2, तो हमारा 2 से 2 हमेशा कट जाता, हमेशा कट जाएगा, इसलिए हम 2 को डायरेक्ट हटा दिए। तो यानी ऊपर 1 बचा तो 1 लिख दिए, नीचे कड़ी 3 था तो कड़ी 3 डायरेक्ट हम चढ़ा के लिख दिया, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हम इसके बाद हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो चल आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।